हेलो, वेलकम टू अनदर शो स्पोर्ट डेस्क। आज हमारा जो रिव्यू है मैच का वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और बहुत ही गमगीन दिन गुजरा आज हमारा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा। जो कल हमारी जो थी वो पूरी डिस्कशन थी, लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ मौजूद है उमर खान। उमर, कैसे हैं आप? सर, आपने खुद ही बता दिया है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कैसे हम जज़्बात के अंदर आके हमने कल एक प्रेडिक्शन दी थी। अंदर ही अंदर हम सच्चाई जानते थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज ये है कि विदाउट अ फाइट अनदर वन साइडेड मैच, एशिया कप के बाद ये बैक टू बैक ज़िल्लतनाक हार है। और हैट्स ऑफ टू इंडिया फॉर आउट प्लेइंग पाकिस्तान। जहां पाकिस्तान ने पैथेटिक क्रिकेट खेली है, वहीं उतनी ही ब्रिलियंट क्रिकेट इंडिया ने खेली है। तो वी कांट टेक क्रेडिट फ्रॉम देम। अच्छा, अच्छा, ये बताएँ कि आज जो आप निकले हुए हैं गाड़ी में, मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आज आपका सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था, जो कि अब जो है वो रुइन हो चुका है पूरी तरीके से। भाई, पाकिस्तान टीम ने रोड पे हम लेके आ गए हैं। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हर बात बदल गई। मतलब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कोई चुल्लू भर पानी मिल जाए तो वहां पे हम जाके डूब जाएं। वो वाला सिचुएशन है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर बात की जाए तो आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर इसके बाद पाकिस्तान की आंख खुल जाए कि भाई आपने ड्रैग नहीं करना है, अगर आपने गलती से किसी को वाइस कप्तान बना दिया है और वो टीम के ऊपर बोझ है, तो भाई इसको बाहर बिठा दो। उसामा मीर को अभी भी मैं बोलता हूँ खिला लें। फखर जमान को आपने ड्रॉप किया ना करें। रिजर्व के अंदर आपने अबरार को रखा हुआ है, जमान खान को रखा हुआ है। अभी 6 दिन है अगले मैच में। किसी की टांग खींचे, किसी की उंगली टूटे, नहीं तो बल्ला मार दो या सर पे बॉल मार दो। इंजर्ड करो, जमान और अबरार को लेके आओ। अदरवाइज आप वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का ख्वाब भूल जाएं इफ यू डोंट करेक्ट योर मिस्टेक्स राइट नाउ। चलिए, डिटेल में हम एक काम करेंगे कि इन छोटी-छोटी टॉपिक्स को डाइसेक्ट करते हैं आज, इन पे तफ़सील से बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने बता ही दिया कि जी पाकिस्तान क्यों आ रहा है। एक हमें जनरली एक परसेप्शन है कि जी पाकिस्तान जो है वो ये खराब खेला, वैसे खराब खेला, इतनी चीज़ें उसने खराब की है। लेकिन सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं, ये बताएँ कि बाबर की बैटिंग बताएँ कि बाबर की बैटिंग कैसी थी आज? देखिए, एक जो ब्लॉक लगा हुआ था ना कि बाबर से रन नहीं हो रहे, ये बाबर का जो 50 है ना, दिस इज नॉट जस्ट अ 50। इस बात को समझें। देखें, बहुत आसान है यहाँ बैठ के हम कमेंट्स कर सकें। ये जो मैच हुआ है ना आज, ये तारीख का एक बहुत ही मुख्तलिफ मैच था। उसकी वजह ये थी कि क्रिकेट की हिस्ट्री में 140 बरस में कभी 1,30,000 प्लस का क्राउड किसी ने नहीं देखा। सही बात बहुत है। भी देखा है तो 97 98,000 देखा है, और वहां मिक्स क्राउड होता है। हुँ, हुँ। यहाँ पे 99% ऑफ द क्राउड वाज इंडियन। जब बाबर चौका लगाते या पाकिस्तान कुछ भी अचीव करता, इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन अ ग्राउंड वेयर देयर ओवर 130,000 पीपल। तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस चीज को। देखें, कहना आसान है कि आपको पता था कैसा होगा। पता होने में और लाइव एक्सपीरियंस करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। बट पाकिस्तान टीम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। इससे वो बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सीखें, ड्राइंग बोर्ड पे जाएं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगले मैच में दिल कम बैक स्ट्रॉन्ग। कमिंग बैक टू बाबर आजम, बहुत ब्रेव इनिंग्स थी, बहुत अच्छा खेले। और जो बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, 1,30,000 लोगों को तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक चुप कराना, बहुत बड़ी बात है जो आज बाबर ने अचीव की। इस कॉन्फिडेंस को लेके हम अगले मैच में जाएंगे। और जो मेन चीज है कि आज एक गलत शॉट खेल के वो आउट हुए, तो सचिन तेंदुलकर को भी इस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता था कि नो द वर्थ ऑफ योर विकेट। तो बाबर की विकेट की वर्थ ये थी कि उनके आउट होने के बाद 36 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो ही शुड नो द वर्थ ऑफ हिज विकेट एंड ही शुड प्ले द एंकर रोल ऑल द वे टिल द एंड। अच्छा, ये बताएँ मुझे कि जैसे मैंने भी ये चीज़ नोट करी है बाबर की बैटिंग में कि वो खेले के लेकिन वो थोड़ा केयरफुल होके खेल रहे थे। यानी वो उनको एक ज़हन में ये था कि यार बॉलिंग जो है वो मैंने बहुत आराम से खेलनी है, और स्पिनर्स को ख़ास तौर पे वो बहुत थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, स्पेसिफिकली कुलदीप। अच्छा, इसी हवाले से बात करते हैं हम कुलदीप के हवाले से कि कुलदीप यादव की बॉलिंग आज आपको कैसी लगी? देखिए, वो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वो इंडिया के एस बॉलर थे। फिर उनका बैड पैच आया, टीम से बाहर गए, बट जो उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत ही शानदार किया। आज मैच में भी कंपैरिजन दिखा रहे थे कि 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप में क्या चेंज आया। तो उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन में, रिलीज पॉइंट में और ऐसी जगहों पे कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, जिस चेंजेस से वो और इफेक्टिव हो गए।
फिर उनकी अगर आप पेस देखें तो 78 किलोमीटर से तकरीबन 88-90 किलोमीटर के बीच में उनकी बॉल रही और एवरेज स्पीड उनकी 85 किलोमीटर थी। दैट मीन्स ही वाज सो मच स्लोअर थ्रू द एयर कि वो लूप देके इनवाइट कर रहे थे बैट्समैन को। और जो बात आपने हाईलाइट की कि बैट्समैन बहुत ही मोहतात होकर खेल रहे थे, उनको ना स्वीप मारा गया, ना उनके अगेंस्ट पैरों का इस्तेमाल किया गया। तो एज अ स्पिनर आई नो कि अगर कोई बैट्समैन मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करे अटैक करने की या शॉट खेलने की, तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। तो बैट्समैन अलाउड हिम टू सेटल इन। यही आप देखें मॉडर्न डे क्रिकेट, इसी वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है कि जो स्पिनर गेंद करने आता है उसको पहले ओवर में 2 ओवर में 2 से 3 छक्के मार के उसकी लाइन बिगाड़ दी जाती। तो पाकिस्तान ने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आप बात कह रहे हैं उसी में कहूँगा कि थोड़ा-सा अगर उनको खुल के खेलते, क्योंकि बॉल स्पिन नहीं हो रहा। देखिए बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इसमें कोई नो डाउट है। उनको पता है कि जी किस तरह किधर बॉल पिच करनी है, किस तरीके से हमें ब बैट्समैन को खिलाना है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो मुझे पता चला है, ही एक्चुअली डिड इट होमवर्क। उन्होंने बैट्समैन्स को, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 टू 1 मार्किंग करके आते हैं, वही उन्होंने किया कि 1 टू 1 मार्किंग करके आए कि कौन-सा जो बैट्समैन है उसको किस तरीके से खेलना है, किस तरह से बॉल करानी है, वो क्या उसकी कमज़ोरी है, क्या वीकनेसेस है। लेकिन क्योंकि बॉल टर्न नहीं हो रहा था, अगर उसको डाउन द विकेट आके हिट करते, तो मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान विल स्कोर बिग। और मैं बहुत सारे प्लेयर्स को देखा था, स्पेसिफिकली इफ्तिखार को मैंने देखा था कि वो अ, उनकी इंटेंट अच्छी थी। जब वो आए तो उन्होंने इंटेंट अच्छा स्टार्ट लिया। वो थोड़े अनलकी रहे कि उनका इनसाइड एज लग गया। तो अगर आप मुझसे पूछें तो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं टीम में जिनकी मुझे इंटेंट बहुत पॉजिटिव लगती है खेलने में। एक एक बाबर की सॉरी एक रिजवान की और एक इफ्तिखार की। व्हेन दे कम बैक देयर इंटेंट इज़ पॉजिटिव और वो आते हैं हेड ऑन करने के लिए टीम को। बाकी लोग जो हैं वो थोड़े से दबे हुए प्रेशर में होते हैं कि भैया हम आउट ना हो जाए, जैसे हम कहते हैं ऑल द टाइम। वो एक उनके दरमियान हमेशा एक हमें एक चीज़ देखने को मिली है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस चीज़ के ऊपर अगर काम करें तो कुलदीप यादव को नेक्स्ट मैचेज़ में हम पकड़ सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारा नेक्स्ट मैच मिले हमें वर्ल्ड कप में उनके साथ, जो कि अब मुझे लगता है सेमीफाइनल के फाइनल ही हो सकता है। तो वो एक हमारे पास चीज़ है। चलें नहीं राइट बैक आई टू द टोट टॉपिक। जी, जी। जी, बताइए? मैं ये कह रहा हूँ आई टोटली एग्री टू योर पॉइंट। बिल्कुल आपने ठीक बात की और ये पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको रेफरेंस दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने यही गलती की अपने 2 मैचेस में कि वो बहुत ज्यादा हार्ड जाने के लिए गए, स्ट्राइक रोटेशन नहीं की। और पाकिस्तान ने आज यही किया कि वो बहुत ज्यादा रिलाय करने लगे कि हम एंड में कवर अप कर लेंगे। देखिए ये बात भी होती है कि यू कैन लूज विकेट्स इन क्लस्टर, और वही हुँ, हुआ हुँ, कि पाकिस्तान जब क्लस्टर में विकेट लूज करना शुरू हुआ तो वो कवर अप नहीं कर सके। हुँ। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दैट इज व्हाई वी नीड अ फखर एट द स्टार्ट। अब्दुल्ला शफीक की भी इंटेंट बहुत अच्छी थी स्टार्ट में, जिस तरह उसने पैरों का इस्तेमाल करके बाउंड्रीज लगाई, दैट वाज वेरी गुड। आपको एक प्लेयर हमेशा ऐसा चाहिए जो बॉलर्स को सेटल इन ना होने दे। और ये अच्छा। जो इस तरह का टूर्नामेंट होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम वन एक दो विकेटें चेन्नई की या धर्मशाला की, आपको जितने मैचेस हैं वो ऐसे ही दिखेंगे इंटेंट वाले। अब ये देखिए ना कि कल अफगानिस्तान इंग्लैंड है, इंग्लैंड अगर कल बैटिंग करेगा वो 500 रन करने जाएगा और उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि वो 150 पे ऑल आउट हो जाए। अच्छा, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड आप करना चाहूँगा कि मुझे तो लगा कि आप, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे तो ये लगा कि आप ये कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान को कुछ तोड़े-फोड़े और उसको बाहर भेजें और अंदर से हारिस को वापस लाएँ। मुझे तो लग रहा था प्लान तो ये होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़खर देखिए ज़मान से ये एक भी और हो सकता है। ज़बरदस्त हो। देखिए आप आपसे जो हमारी बात मैच के दरमियान भी हो रही थी, तो दिलेरी जो आपने ग्लव्स इस्तेमाल किया उसकी वाकई कमी है। लेकिन फैक्ट ये है कि यही पाकिस्तान टीम ने एक मैच पहले 345 रन चेस भी किया, सेम टीम ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो प्रेशर था, वो 1,30,000 लोगों का शोर था जिसने पाकिस्तान को फ्रीज कर दिया। मैं इस एक मैच की बेस के ऊपर पाकिस्तान टीम को जज नहीं करूंगा। ये टीम बहुत ब्रिलियंट है, इसके बहुत परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है, एक ज्यादा जज्बात इसलिए जुड़े हैं कि वंस अगेन इंडिया से आप हारे हो वर्ल्ड कप में और इट इज नाउ 8-0। तो वो चीज एक ज्यादा हिट होती है और पाकिस्तान ने फाइट भी नहीं शो की अगेंस्ट इंडिया। बट आई थिंक पाकिस्तान टीम विल बाउंस बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर और आपको इंटेंट भी दिखेगी, दिलेरी भी दिखेगी। इट्स जस्ट कि हम इस दफा गलतियों से सीख लें, क्योंकि 3 साल से ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पे आ रहा है, फाइनल पे आ रहा है, लेकिन गलतियों से सीख नहीं रही और हर दफा ये कहते हैं नेक्स्ट टाइम। तो देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, दिस इज द टाइम, यू हैव टू डू इट नाउ, वरना फिर जो है बहुत हैवी चेंजेस होंगे और यहाँ तक कि बाबर की कप्तानी भी जाती नजर आ रही है अगर पाकिस्तान सेम मिस्टेक्स रिपीट करता है। अच्छा, चलें थोड़ा-सा और मैच को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस पे एस्पेक्ट क्या और कौन से एस्पेक्ट हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं बुमराह की बॉलिंग के ऊपर। आप मुझे बताएँ कि बुमराह की बॉलिंग आपको कैसी लगी? इस विकेट के ऊपर जहाँ पर विकेट में कुछ भी नहीं था बॉलर्स के लिए।
कैसे आपको लगा कि यार उन्होंने कैसी बॉलिंग की और राइट लेंथ में की या उन्होंने किस पाकिस्तान टीम को कैसे परेशान किया? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके लिए बॉलर्स को इतना स्मार्ट होना पड़ता है कि वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। जब इनिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही उन्होंने देखा इंडियन बॉलर्स ने और रोहित शर्मा ने कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, वो 2 ओवर के बाद ही क्रॉस सीम पे चले गए। बॉल को हमारी क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पेट पे गिराना शुरू कर दिया। उससे बॉल जल्दी पुराना भी होता है, डस्टी भी होता है, रिवर्स भी मिलने लगता है, बॉल स्पिनर का ग्रिप भी करने लगता है जैसे ही बॉल रफ हो जाता है। उन्होंने कटर शुरू कर दी, उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ, हार्ड लेंथ जिसको कहते हैं वहां गेंद करना शुरू कर दी और आप देखेंगे 4 ओवर 5 ओवर के बाद पाकिस्तान स्ट्रगल टू स्कोर। ऑल्दो बाबर ने, रिजवान ने रन किए, चौके लगाए, बट फ्लुएंसी कभी नहीं मिल सकी। वो फ्लुएंसी जो रोहित शर्मा के बैटिंग करते हुए हमें दिखी कि उन्होंने शुरू से चांस ही नहीं दिया सेटल इन होने का। बुमराह की क्लास ये थी कि जो बॉल उन्होंने शादाब खान को किया है, दैट वाज एन अनप्लेबल बॉल। दुनिया का कोई बैट्समैन होता वो वहां आउट ही होता, क्योंकि दैट वाज अनप्लेबल डिलीवरी। हाँ, अलबत्ता जो रिजवान थे वो उन्होंने मिसजज किया। देख रहे थे कि बुमराह हर वक्त कटर कर रहे हैं, बैट और बॉडी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस लाए और बिल्कुल एक ऐसे स्कूल बॉय की तरह आउट हुए। और हमने कई दफा देखा है कि रिजवान की डिसमिसल एक स्कूल बॉय एरर के ऊपर ही होती है। तो ये एक फर्क है कोहली और रिजवान में। तो कंप्लीट क्रेडिट गोज टू बुमराह। बैक टू बैक मैच के अंदर उसने अपनी क्लास दिखाई है, न सिर्फ यॉर्कर या बाउंसर या तेज बॉल, दिमाग से उसने गेंद किए और उसका असर आपको इस मैच में और आने वाले अगले मैचेस में भी दिखेगा, जहां इंडिया में दोजख है फास्ट बॉलर्स और बॉलर्स के लिए। वहीं पे इंडिया, जिसकी हम बॉलिंग को क्रिटिसाइज करते थे, मजाक उड़ाते थे, हैव बिकम अ फोर्स, न सिर्फ फास्ट बॉलर्स में बल्कि स्पिनर्स में। तो करंटली इंडिया हैज बिकम अ यूनिट व्हिच इज वेरी हार्ड टू बीट। तो देखना होगा कि इनको कौन क्रैक कर सकता है। अच्छा ये बताएँ कि आपने एक बात की रिज़वान के हवाले से कि वो स्कूल बॉय एरर उन्होंने अपने कहा, लेकिन मुझे लगा कि वो उनकी एक नेचुरल इंटेंट होती है, जो कि उन्होंने काफ़ी कम भी कर ली है वक़्त के साथ, कि वो लेग साइड पर ज़्यादा रहते हैं, कि वो किसी तरीके से बॉल को ड्रैग करें लेफ्ट साइड के ऊपर। तो जो उनकी इंटेंट थी, वो भी यही थी, लेकिन वो एक्चुअली बॉल ऐसा था कि वो ऑफ ब्रेक हो गया या ऐसा ऑफ कटर कह सकते हैं, कि वो बिल्कुल मिसरीड कर गया और वो जो गैप था। लेकिन मैं इसमें समझता हूँ कि बुमराह का कमाल है, क्योंकि बुमराह ये चीज़ नोट कर रहा था, इसीलिए उसने उस इंटेंट से ये बॉल करी। और अगर वो शायद अगर सीधी-सीधी बॉल करता या डिफरेंट लेंथ पे बॉल करता तो शायद रिजवान आउट भी नहीं होते। आज आज हमें लग रहा होता कि वो एक सेंचुरी स्कोर कर चुकी है। लेकिन आई थिंक इट्स इट्स वेरी क्लेवर बॉलिंग और बुमराह का भी होमवर्क लग रहा था मुझे कि रिजवान को किस तरीके से बॉल करना है और उनको वीकनेसेस पता है। तो मुझे जो चीज़ फ़ील होती है वो ये है कि हमारी तैयारी बहुत कम है। हम लोग उतना तैयार होके नहीं आते जितना इंडिया वाले प्रिपेयर करके आते हैं, जबकि हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा फॉर्म में है और हम लोग को ऐसा लगता है कि जस्ट हम कि वी जस्ट केम एज़ लाइक अ रैंडम प्ले और एक हमने ओवरऑल प्लान बनाया हुआ है खेलने के लिए। लेकिन हमारी वन टू वन मार्किंग नहीं है, हमें इंडिविजुअल्स के हवाले से नहीं है कि हमें कहाँ फील्ड लेनी है, किसको कैसे टारगेट करना है। सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी होती है कि जी वो शाहीन जो है वो आगे से बॉल अंदर कर दे और कोई एलबी हो जाए, कोई बोल्ड हो जाए। इसके अलावा मुझे कोई भी मतलब ख़ास स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग के हवाले से मैं बात करूँगा। अच्छा चलें नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। अच्छा थोड़ा-सा फ़नी बात करते हैं। ये बताएँ कि हार्दिक पांड्या ने आज कौन-सा मंत्र पढ़ा था? देखिए, ये तो बात हमेशा से रही है, चाहे वो मिसबाह उल हक का वो स्कूप हो जाए, उसमें हमने देखा कि उनके कोई तांत्रिक बाबा बैठे थे और उन्होंने कुछ बूम करके भस्म किया और मिसबाह ने बोला कि भाई मैं तो सीधा खेलने लगा था, ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ के बल्ला पीछे कर दिया। तो ये भी बात है और भाई देखें सीधी बात है, लोग मुझे ना बोलेंगे मैं रेसिज़्म कर रहा हूँ, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो रंग है, उन्होंने वैसा ही जादू किया। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि काला जादू हुआ है बिल्कुल और बिल्कुल वो दिख रहा था कि उनको पहली बॉल पे चौका मारा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं कोई मंत्र पढ़ूँ, मंत्र पढ़ के जो उन्होंने बॉल कराई है। अच्छा, और उसके बाद उनको फौरन चेंज भी कर दिया। हुँ। उसके बाद फौरन चेंज भी कर दिया, तो वो असर यही था कि भाई यहाँ से शुरुआत है और साइड हो जाएँ और उसके बाद से पाकिस्तान टीम ऑल्दो सेटल नहीं हो सकी, बट बात सारी है कि देखें आप उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकते। दे वर द बेटर टीम, एक प्लान के तहत खेले जैसे आपने कहा और पाकिस्तान टीम यहाँ आप मुझे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि वो ज़हन बना के आए थे कि जो 6 हमारे पास 3 मैच हारने का मार्जिन है, तो 1 मैच यहाँ हारना ही है। तो वो ज़हन बना के आए थे, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम ये एक मैच हार के आगे वर्ल्ड कप में बेहतर करता है और फिर फाइनल में वापस इंडिया से टकराता है, तो मैं इसको एक सस्ता सौदा समझूँगा।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आलतू जलालतू आई बला का टालतू पढ़ते रहें आप मैच के दरमियान, हैं? क्योंकि ये तो अगर मंत्र चल रहा है तो फिर तो मंत्र के हम तो मंत्र की प्रिपरेशन करके आए नहीं थे, तो हमें क्या करना चाहिए? आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए या आलतू जलालतू बोलना चाहिए? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब बड़ा क्लियर लगा कि उन्होंने बॉल से कुछ बात की या बॉल पे कुछ फूक वगैरह मारी और उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान टीम ढेर हो गई। देखिए फूके मारने में तो हम भी बहुत आगे हैं और रिजवान की बड़ी रहमत है टीम के ऊपर। तो रिजवान ही के होते हुए उस टीम में रहमत और बरकत आएगी और इसी से चीज़ों को बेहतर भी करेंगे। लेकिन ये है कि देखें दुआ, मंतर, जादू इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस और मेहनत काम करती है और पाकिस्तान इस वक़्त दोनों जगह लैग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ थोड़ा-सा राइट डायरेक्शन के अंदर राइट डिसीजंस पाकिस्तान ले तो आई थिंक हमें बैठ के ये कंप्लेंट्स नहीं करेंगे और मैं इस एक मैच से डिमोरलाइज नहीं होऊंगा। पाकिस्तान ने एक मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया है एंड पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी टू डू मच मोर बेटर एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर हम डोमिनेटिंग विक्ट्री के साथ जब वापस आएंगे तो अवाम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और आज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं यही लोग वाह वाह करने लगेंगे। तो देखें या तो अपनी टीम को सपोर्ट ना करें या फिर हार्ड टाइम के अंदर ऐसे कमेंट्स ना करें जिसको हम बाद में ओन ना कर सकें। दिल दुखा है, बिल्कुल, पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट खेली है, बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें जो बेहतर हो सकती थी, बिल्कुल। बट दैट डज़ नॉट मीन दैट दीज़ बॉयज़ कांट प्ले। दे विल प्ले, दे विल फाइट बैक, दे विल कम बैक। इट्स वैसे मैंने कहा 1,30,000 लोगों के अंदर चाहे आप जितना प्रिपेयर्ड हैं, वो एक्सपीरियंस करके वहाँ उसके अंदर परफ़ॉर्म करना, वो सिर्फ़ वही समझ सकता है वो 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरे थे। तो वी डोंट जी। नो व्हाट दे वेंट थ्रू, वी हैव टू सपोर्ट एंड बैक देम एंड आई हैव दिस कॉन्फिडेंस मैं आज भी आई स्टिक बाय माय वर्ड पाकिस्तान विल एंड अप इन टॉप 4 एंड वी विल ब्रिंग बैक द कप। अच्छा, मैं कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा थोड़ा-सा कि एक बड़ी एक परसेप्शन है, बल्कि परसेप्शन क्या है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ कावर्ड टीम ही दे प्ले कावर्डली। डर-डर के, घबरा-घबरा के वो जा रहे थे चेज़ करने के लिए और एक बिल्कुल एक डरी हुई-सी टीम लगी कि जिसको ये लग रहा है कि भई और इसकी बहुत सारी वजूहत ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडियंस के जो प्लेयर्स हैं, हमने उनको बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है। हम उनसे बहुत ज़्यादा ओवर इम्प्रेस हो गए हैं कि यार कोहली है तो वॉव! रोहित शर्मा है तो वॉव! बुमराह है तो वॉव! तो ये हमारे प्लेयर्स एक फैन बॉय की तरह जो है ना वो खेलने के लिए जाते हैं कि भई ये तो हमारे गुरु हैं, ये तो हमसे बेहतर हैं। हम इनका मतलब इस मैटर के साथ वो टीम ग्राउंड में उतरती है और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस आती है क्योंकि और टीमों के खिलाफ आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। और हमें एक फैन बॉय की तरह अगर हम जब ग्राउंड में उतरते हैं तो वो हमें रिफ्लेक्ट भी करता है कि यार ये फैन आ गया खेलने के लिए, तो वो एक्चुअली उनको भी ज़हन में होता है कि यार दे जस्ट लाइक अ फैन बॉय एंड वी नीड टू ट्रीट देम एज़ अ फैन बॉय, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है और आप थोड़ा-सा नीचे आते हैं। आपको लगता है ये चीज़ है? मुझे तो ये चीज़ फील होती है। नहीं, नहीं देखिए ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान अभी रिसेंटली 3 मैच पहले ही इंडिया को 10 विकेटों से भी मारा है आपने 2021 के अंदर इन द टी20 वर्ल्ड कप। फिर आपने इंडिया को टाइम इन एंड टाइम आउट हराया है। एशिया कप में हराया, इंडिया फाइनल तक भी नहीं पहुंचा इन द प्रीवियस एशिया कप। दिस टाइम अराउंड इंडिया एशिया कप बिल्कुल जीता। तो अगर ऐसा होता तो चीजें डिफरेंट होती। पाकिस्तान हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, इंडिया को पाकिस्तान ने भी आउटप्ले किया है और अब बड़े अरसे बाद आप ये प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इज कंसिस्टेंट। ये एक हार के बाद आप दिल छोटा ना करें। बात सारी है कि हार आती है तो हार के बाद इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। इफ वी लुक एट द पॉजिटिव साइड इन द पास्ट 3-4 years सो देयर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जो पॉजिटिव हैं। यही पाकिस्तान टीम अगला मैच जीत जाएगी, यही आज इंडिया के अगेंस्ट जीत जाती तो यही हम तारीफों के पुल बांध रहे होते। तो देखें हार जीत खेल का हिस्सा है। अब क्या वजह थी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, एग्रीड। जितना दर्द दुख हमें है उससे कई ज्यादा उस टीम को है और उस टीम ने आगे 6 मैच खेलने भी हैं। तो इस वक्त रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि जी ये हो गया वो हो गया, ये तरीकेकार सोचो कि यहाँ से वापस कैसे आना है। और आई डोंट थिंक ये फैन बॉय वाला मोमेंट है। दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, दीज आर लेजेंड प्लेयर्स एंड दे विल शो देयर क्लास इन द कमिंग मैचेस। अच्छा, चलें एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं टॉपिक पे डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं तो टीम सिलेक्शन अब भी टीम चेंज होनी चाहिए या बाबर जो है वही अपने फ्रेंड्स के साथ जाएँगे? ये फ्रेंडशिप कब तक चलेगी? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये जो गाना है ये बाबर कब तक ला के रहेंगे जब तक हम लोग कब्र में दफन हो जाएँगे मतलब क्या? क्योंकि मैं बहुत देख फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ फ्रेंडशिप देख-देख के। ठीक है, फ्रेंडशिप होती है लेकिन फ्रेंडशिप की बेसिस पे कंसिस्टेंटली टीम सेलेक्ट हो रही है और उसकी वजह से
हम लोगों की परफॉर्मेंस डैमेज हो रही है। पता है कि शादाब नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो उनके फ्रेंड हैं, तो ही हैज़न्ट ड्रॉप्ड द गेम। क्या किया आज उन्होंने? वही वही कोई कोई फ़र्क नहीं है अपना इमाम उल हक की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है, शादाब की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं, वही तरीके से आउट हो रहे हैं, वही क्या वर्क किया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमें छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? बिल्कुल आई एम छोड़ वेरी देनी चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली देखिए छोड़ देनी चाहिए, बात आपकी वैलिड है, लेकिन देखें अब बाबर आजम ही की ये स्टेटमेंट थी कि अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर मुझे बोल्ड डिसीजन लेना हुआ, शादाब को ड्रॉप करना हुआ तो मैं कर दूंगा, मैं आसरा नहीं करूंगा। और एशिया कप के बाद भी टीम में लड़ाई हुई है। बाबर आजम शाहीन को, शादाब को, नवाज को, इन सब से लड़ा है, उनको बातें सुनाई हैं। तो वो गुस्सा है, वो दर्द है, वो एक चीज है। और आने वाले मैचेस में, इनफैक्ट आज के मैच में उसामा मीर ने खेलना था शादाब की जगह, लेकिन उनको एंड टाइम पे बुखार चढ़ गया। तो आपको आने वाले मैचेस में शादाब मैं बाहर मैं दिखेंगे। आपकी ये बात नहीं मानता। मैं अगर आप कहेंगे भी तो मैं नहीं मानता। क्योंकि ये मुझे लग रहा है उनको ये बुखार कराया वैसे गया है, हुआ नहीं है उनको। ये इंटरनल रिसोर्स से बड़ी पक्की खबर है, और इसीलिए इसका रिजल्ट आपको ये दिख जाएगा कि आने वाले मैच में यू सी द चेंजेस। और पाकिस्तान टीम की चलिए, परफॉर्मेंस ग्राफ में भी आप चेंज देखेंगे। और एक जीत की बात है, एक जीत होगी, यही आज जो सारे तलवारें निकाल के बैठे हुए ना, यही फूल बरसा रहे होंगे। तो देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव। ये ऐसा नहीं कि इन खिलाड़ियों ने पास में कभी खेला नहीं है या जिताया नहीं है। अभी एक मैच पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जैसे मैंने बार-बार कहा। तो नहीं, कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी अगर 6 मैच मैं थोड़ा बाकी हैं। आपको इस बात पे इंटरप्ट करूँगा। देखें, जो प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा खेल रहे हैं, वो तो हमें पता है कि जी कंसिस्टेंट है, जिसमें बाबर है, रिजवान है, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक एक सरप्राइज़ एक पैकेज थे जो वो आ गए। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स से कि वो आके चिप इन करेंगे, जिसमें खास तौर पे हमारे मिस्टर हारिस रऊफ हैं। एग्रेशन बहुत है उनके अंदर, लेकिन उनकी बॉलिंग में मुझे कुछ खास दमखम नज़र नहीं आता। मतलब बॉलिंग होती है जिसमें एलबीडब्ल्यू होता है, बोल्ड होता है, खास तौर पे स्लिप पे कैचेज़ होते हैं। उनकी जो मेजर विकेट्स मैंने देखी है वो ये होती है कि जी वो टी20 है कि जी बंदा हिट कर रहा है और वो मिस हिट हो गई और वो बॉल खड़ी हो गई और कैच हो गया। जैसे एक बॉलिंग शाइन करता है कि जी वो बॉल जा रही है, पड़ के अंदर आ रही है, एलबी हो रहा है या बाहर निकल के एज हो रहा है स्लिप पे। मुझे उनकी बॉलिंग लगती नहीं है कि वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। खास तौर पे अगर आप उनको देखें कि वो आप उनको शुरू में बॉलिंग नहीं करा सकते, आप उनको एंड में ओवर्स नहीं दे रहे होते। वो हमेशा हाइड कर रहे होते हैं मिडल ओवर्स में, और मिडल ओवर्स में तो वो बिल्कुल ही क्लूलेस हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में तो मिडल में तो आप बिल्कुल ही ध्यान से खेलते हैं। जिस तरीके से उनको टॉम बॉय की तरीके से वो पीट रहे थे आज रोहित शर्मा, निकल-निकल के छक्के मार रहे थे, बाकी जो शुभमन गिल मार रहे थे, तो वो मतलब मुझे लगता है कि बस वो 150 क्लिक, 150 क्लिक, 150 क्लिक, कितने 150 बॉल कर ली उसने और क्या उसकी मतलब ही आई फील ही इज़ कंप्लीटली ओवररेटेड बॉलर इन द टीम। अगर आप उसको कंपेयर करें जो फास्ट बॉलर्स के हिसाब से, तो आई थिंक ही इज़ नॉट इवन नियर एनीवन। वो टीम में हुँ। भी शाहीन के भी और बाकियों के प्लेयर्स के बराबर भी नहीं आता वो, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दें तो उसकी बेस पे आपके करियर नहीं गुजरते। पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया रहा है कि अगर कोई बॉलर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर देता है या मैच जिता देता है, तो उनकी आंखें यहाँ से इधर आ जाती हैं, कॉलर ऐसे हो जाते हैं। तो हुँ, हुँ। जब इस तरह का सीन होता है तो फिर आप मुंह के बल गिरते भी हैं, और इसके रिजल्ट आपके सामने हमेशा रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली, रिजल्ट देख लें क्या हुआ। और मैं कितने नाम लूं, यही हुआ। शाहीन आपका सबसे बड़ा स्टार, ही इज जस्ट ऑर्डिनरी फॉर द पास्ट 1.5 ईयर। हारिस रऊफ भी परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद उतने ही एक्सपेंसिव भी होते हैं। टैलेंट पोटेंशियल है, बट हार्ड वर्क आपको कंसिस्टेंटली करना होगा। जो मैं स्टेटमेंट्स देते हैं, तरह एक शाहीन शाह से बोला कि भाई सेल्फी दे दें, तो उन्होंने बोला इंडिया के मैच में 5 आउट करूंगा, फिर सेल्फी दूंगा। तो हो गए 5 आउट, ये नहीं, वाले मैं 5 आउट हुए। एग्ज़ैक्ट में कहना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की बात करें, जैसे अगर आप हारिस को लें, आप अपना उसको लें, क्या नाम है, नवाज़ को ले लें या आप शादाब को ले लें। अगर आप सोचते हैं, मतलब मैं इनको टेस्ट मैच आप खिला दें, मुझे लगता है ये 1 विकेट भी नहीं ले सकते। क्योंकि वहाँ नहीं पर जो देखें, बैट्समैन होता है वो टेक्निकल बहुत होता है, प्रॉपर्ली बैटिंग करता है, पिच पे होता है, ध्यान से खेलता है। ये तो वो बॉलर्स हैं कि हाँ, जहाँ पे बैट्समैन रैंडमली तेज़, जैसे टी20 में क्रिकेट होती है कि आप तेज़ी से शॉट मार रहे हैं और आप रश में हैं खेलने में, उसमें चांस लगे और विकेट निकल जाए। दैट दैट काइंड ऑफ अ बॉलिंग दे आर डूइंग। बट अगर जहाँ पे प्रॉपर लेग स्पिन करनी है, प्रॉपर बॉलिंग करनी है, जिसमें आपने डिसीव करना है एक टेक्निकल बैट्समैन को, आई डोंट थिंक सो कि ये 1 विकेट भी ले पाएँगे। जो मुझे लगता है कि इनके अंदर वो क्लास ही नहीं है। दे आर कंप्लीट टी20 बॉलर्स। देखिए, आपने ये जो पॉइंट दिया बड़ा वैलिड है, और उसकी रीजन क्या है, देखें 3 फॉर्मेट हैं जो कि 3 मुख्तलिफ हैं।
आपकी T20, वनडे, टेस्ट, अब T10 भी आ गया जिससे और मेंटालिटी चेंज हुई है। T20 आपने इतना खेला है पिछले 4 साल के अंदर कि आपने पिछले 1 साल में वनडे टोटल 8 खेले और वो भी अभी 5 मैच की सीरीज हो गई तो आपने थोड़े वनडे खेल लिए, वरना आपने वनडे खेले ही नहीं। ना आपका टेम्परामेंट बचा है वनडे खेलने का, ना आपका माइंडसेट है। आप वनडे के अंदर भी वेट करते हैं कि हमारी T20 की सिचुएशन आए, हम अपने कंफर्ट जोन में आए तो हम गेम डोमिनेट करें। देखें, बाकी टीम्स को आप देख लें जो इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी वाली बात फ्रॉम द बॉल गो दे आर गोइंग। पाकिस्तान वही ट्रेडिशनल वे में कि भाई 20 ओवर में 100, 30 ओवर में ये, आखिरी 20 ओवर में विकेटें हुई तो आखिरी 10 ओवर में रन करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो ऐसे फिर अल्लाह ही हाफिज रहेगा, आपको डोमिनेट करना होगा, तगड़ी क्रिकेट खेलनी होगी, बेखौफ क्रिकेट खेलनी होगी। जो शोएब अख्तर कहते हैं ना कि जिगरा होना चाहिए, ठीक है, फेंटी लगानी है, तो भाई वो करना पड़ेगा। और वो माइंडसेट नहीं लाओगे तो फिर हम ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसी क्रिटिसिज्म होता रहेगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो बहुत डिस्कशन में आ रही है यहाँ पे, वो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ ख़ास टाइम से पावर प्ले में एक सिक्स भी नहीं हिट किया। सारी टीमों ने छक्के देखें मारे, पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं की है वही वनडे वाली में कि बात हिट है। करें। देखें, कोई देखें छक्का मारने से मैच जीतना जरूरी नहीं है। मैं वापस बार-बार इसलिए कोट कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है पिछले मैच में, एक भी छक्का वहां भी नहीं लगा, बट आपने 7 एन ओवर चेस किया है 10 गेंदों पहले, 5 विकेटें 6 विकेटों पहले। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट खेली ही बहुत कम है, इंटेंट नहीं है, बात समझ में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को फिर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप ऐसे एग्रेसिव प्लेयर लेकर आए, फखर ही था लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले 1 डेढ़ साल में उसने रन नहीं किए, तो आप फिर ऐसे चेंजेस लाएं जो आपको पता है कि आप 6 हिटर लेकर आए। तो चेंजेस करने पड़ेंगे, 6 मारना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेन थिंग इज टू फिनिश द गेम। तो देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस दैट हैज टू बी मेड एंड दे हैव टू बी मेड राइट नाउ बिकॉज़ दिस अच्छा, इज द टाइम। चलें तो ये बताएँ कि अब जी, थोड़ा-सा हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो ये बताएँ कि व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट गेम फॉर पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डिसीजंस इन द प्लेइंग 11, कॉम्बिनेशन ठीक करें और स्टिक टू बेसिक्स। पाकिस्तान जो है फॉर ग्रांटेड चीजों को ले लिया है। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। तो पाकिस्तान अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, बहुत ज्यादा ये जो है मजाक उन्होंने क्रिकेट को ले लिया है कि भाई देर हेविली रिलाइंग ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, यू कांट विन बिग टूर्नामेंट्स लाइक दिस। इफ यू वांट टू विन बिग टूर्नामेंट्स, आपको एज अ टीम परफॉर्म करना होता है, और पाकिस्तान टीम जब एज अ यूनिट परफॉर्म करती है तो मैदान में नजर आता है। और ये एक बार नहीं, कई बार हमने देखा है, हर टूर्नामेंट में, हर वर्ल्ड कप में, हर सीरीज के अंदर हमारा यही रोना होता है कि जिस दिन हम नहीं क्लिक करते उस दिन वी आर द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड, एंड द डे वी आर परफॉर्मिंग तो भाई सामने कोई टीम आ जाए हम उनको पानी पीने का मौका नहीं देते। तो आई रियली वांट कि भाई वो वाला वर्जन पाकिस्तान का एक्टिव हो जाए। आप वर्ल्ड कप के अंदर, अभी आपका सफर शुरू हुआ है, 2 मैच लगातार जीतने के बाद आप पहला मैच हारे हो, अभी 6 मैच बाकी हैं जिसमें आपका एक बांग्लादेश अफगानिस्तान से है, और फिर उसके बाद 4 मैच में आपको 1 मैच जीतना है। दैट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। आई सी पाकिस्तान गोइंग थ्रू टू द सेमीज एंड आई स्टिल सी पाकिस्तान मेकिंग इट टू द फाइनल। तो इस मैच को दिल पे मत लें, इससे सीखें और आगे पॉजिटिविटी की तरफ आए, फाइन चेंजेस करें और उससे आप बिल्ड अप करें। अच्छा, चलें अब बहुत हमने डिस्कशन कर लिया और होप करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे बेहतर परफॉर्मेंस करे और हम्म इस टर्मोइल से बाहर निकले। और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि हम राउंड मैच हारे थे और फाइनल में हमने इंडिया को शिकस्त दी थी, तो अल्लाह करे कि वही हमारे साथ एक सिचुएशन बने कि हम फिर इंशाल्लाह फाइनल खेलें इंडिया से, और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हम्म में रिपीट हुआ था उसी तरीके से हम जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर भी एक तारीख रकम करें। ये हम्म मेरी बहुत ज्यादा दिली दुआ है और मैं हम्म मैं यही ड्रीम कर रहा हूँ एक्चुअली कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम्म। अच्छा, चलें कल हम बात कर अच्छा, लेते हैं एक एक मैच और एक भी। जी, जी। कि कल के मैच के हवाले से हम मज़ीद बात कर लें जो कि है हमारा इंग्लैंड का और अफ़गानिस्तान का मैच। थोड़ा-सा बताएँ आपको कि कल क्या लग रहा है कि इंग्लैंड अफ़गानिस्तान के मैच में क्या परफ़ॉर्मेंस होगी? वेल, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, और इंग्लैंड के माइंडसेट की हमने हमेशा बात की, और मैं इंग्लैंड टीम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं और हमेशा करूंगा, ये बदतमीज प्लेयर है। ये किसी की ना इज्जत, ना अपनी खुद की इज्जत का ख्याल है इनको, ना किसी और की इज्जत का ख्याल है। और ये अगर पहले बैटिंग करते हैं, दिल्ली के अंदर मैच है जहां
पहले मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने 428 स्कोर किया। ये वैसे तो ग्राउंड की एवरेज ये है कि बैटिंग फर्स्ट 218 एवरेज टोटल होता था, लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका ने 428 किया है। आई वोंट बी सरप्राइज कि कल इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 450 या 500 रन कर ले। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। अफगानिस्तान बहुत ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते आए हैं और कल मैं कोई 150-200 रन के मार्जिन से इनको जीतता देख रहा हूँ, या फिर चेस करने जाएंगे तो 30-32 ओवर में रन चेस करेंगे। कल ना सिर्फ इंग्लैंड 4 पॉइंट पे आएगा, इनका रन रेट भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वन वे रोड फॉर इंग्लैंड। अफगानिस्तान कुछ कर ले तो शायद उनका ये कि वर्ल्ड कप में आना जस्टिफाई हो जाए। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि कल वो पूरी कोशिश करेंगे इंग्लैंड की किसी तरीके से अपना नेट रेट को बेटर करें और बिल्कुल ही किलिंग मोड पे जाएँ और इनको बिल्कुल जो है ना वो कोड़े लाइन लगा दें। एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा। इसी टेक्निक से जाएँगे क्योंकि उनको पता है कि ये नेट रेट जो है ये एंड में बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है और उनका नेट रेट है भी खराब थोड़ा-सा क्योंकि जिस तरीके से उन्हें डिफीट हुई है न्यूज़ीलैंड से। लेकिन कल ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कहीं वो हार ना जाए। लेकिन जो कि जिसके हो चांसेस सकता है, कम है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इंग्लैंड का यही है कि यहाँ वो जो बड़े रन करने जाते हैं तो वो कोलैप्स होते हैं। तो वहाँ राशिद खान है, नबी हैं, फिर उनके मुजीबुर रहमान है, फिर फजल फारूकी, नवीन उल हक हैं, जो कि 2 मैच से अफगानिस्तान बिलो पार या बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो हुँ। आई थिंक कि हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इंग्लैंड इज़ अ क्वालिटी साइड और वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं भाई। वो बिल्कुल आएँगे, स्ट्रॉन्ग आएँगे एंड वाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियंस हैं वो, वर्ल्ड कप के भी और टी20 के अंदर भी। तो आई थिंक दे हैव प्लेंटी टू ऑफर। अफगानिस्तान ऑन द अदर हैंड और दे हैव अ लॉट टू प्रूव। बट एंड ऑफ द डे बात यही है कि इस वक्त आज पाकिस्तान की लॉस के बाद पाकिस्तान -0.1 रन रेट पे जा चुका है। इंग्लैंड अभी भी +0.5 में है क्योंकि अपना वो दूसरा मैच अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत बड़ी मार्जिन से जीते थे। तो अगेंस्ट अफगानिस्तान टुमारो आई सी कि वो अपना रन रेट और इम्प्रूव करेंगे और कल के बाद फिर पाकिस्तान टॉप 4 से नीचे गिर जाएगा। तो देन पाकिस्तान हैव टू विन बैक टू मैचेस टू गिव प्रेशर टू साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बिकॉज देखें न्यूजीलैंड और इंडिया आर फॉर श्योर टॉप 2। सवाल है तीसरे और चौथे का। तो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इन 3 में से कोई 2 आएंगे। ऑस्ट्रेलिया को मैं ऑल्दो 5 दफा के चैंपियन है, पर टूर्नामेंट के स्टार्ट से मैंने उनको छठे नंबर पे रखा। जी, जी, मैं भी यही ऐड करना चाह रहा था कि पाकिस्तान नेट रेट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टीम बनेगी, जिस तरह से हमेशा से खेलते हैं। हाँ, नंबर ऑफ इनिंग्स ही उनको सेव करने जा रही है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतते हैं तो उनका चांस है क्योंकि नेट रेट पे वो बीट नहीं कर पाएँगे किसी भी और टीम को क्योंकि वो किसी छोटी टाइप टीम के साथ भी उसी तरीके से खेलते हैं जिस तरह बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं। वो हमेशा एक मैच लगा के खेलते हैं, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से भी मुकाबला सख्त होगा इनका, वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा। जैसे बाकी टीम खेल रही है वैसे वो नहीं खेलेंगे, जो मुझे अंदाज़ा है। बट एनीवे फिनिश करने जा रहे हैं हम आज का शो। मुझे ये बता दीजिए कल एक प्लेयर कौन-सा है जो आपको लगता है कि इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा? बैटिंग में बता दें, बॉलिंग में बता दें? वेल उनके कप्तान बटलर, वो बहुत ही वो है बेस्ट्रो, मतलब आई कांट नेम एनीवन। हर कोई फॉर्म में और हर कोई बेदर्दी की क्रिकेट खेलेगा। तो यू कांट नेम वन। उनका हर बैट्समैन आएगा, एक ही अंदाज से खेलेगा और असरा नहीं करेंगे। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आई लुक एट 400 प्लस टुमारो। चलें ठीक है और अफ़गानिस्तान की तरफ से आपको किससे उम्मीद लगती है कि कौन प्लेयर्स हैं 2 बैटिंग में और बॉलिंग में जो कि अच्छा मेरी परफ़ॉर्म करें? मेरी अफगानिस्तान से बहुत उम्मीदें थी पहले 2 मैचेस तक, लेकिन अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन हशमतुल्लाह शाहिद ही अच्छे फॉर्म में और बॉलिंग के अंदर ऑफ कोर्स जो राशिद की एक रेपुटेशन है, जितने बड़े वो चैंपियन बॉलर हैं, आई एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम राशिद। चलें मेरी भी सिमिलर ही थॉट है और प्रोग्राम को हम एंड करते हैं स्पोर्ट डेस्क की एक और एपिसोड जो हमारी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो हमने एंड किया है आज। तो इंशाल्लाह फिर कल फिर मुलाकात करेंगे एक और मैच की पोस्ट मैच एंड प्री मैच के हवाले से डिस्कशन के। तो मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। आखिर में पाकिस्तान ज़िंदाबाद।